नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। एक बहुत बड़ा खुलासा जम्मू कश्मीर के गवर्नर ने किया है। सत्यपाल मलिक जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर रह चुके हैं, पुलवामा हमले के मामले में एक बहुत बड़ा विस्फोटक इंटरव्यू दिया है। 1 घंटे के इंटरव्यू ने चारों तरफ खलबली तेज कर दी है। वो खबर क्या है, सीधे मैं आपको बताती हूँ। सत्यपाल मलिक जो भारत के 4 राज्यों के गवर्नर भी रह चुके हैं, वही सत्यपाल मलिक जब जम्मू कश्मीर में गवर्नर थे, गवर्नर के तौर पर उस कुर्सी पर बैठे थे, उसी समय पुलवामा हमला हुआ। उसको लेकर के अभी ताज़ी अपडेट है कि उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा है कि सीआरपीएफ ने, गृह मंत्रालय को सीधे उन्होंने कहा था कि सीआरपीएफ को 5 एयरक्राफ्ट चाहिए, 5 विमान चाहिए, क्योंकि जिस रोड वाले रास्ते से वो पूरा जत्था जा रहा था वो बहुत खतरे वाला था। इसीलिए उन्होंने कहा कि 5 एयरक्राफ्ट चाहिए और वहां से मनाही हुई। ये उन्होंने कहा है, सत्यपाल मलिक ने कहा है कि नहीं मिल पाए। उसके बाद जो खुलासा किया है, जैसे ही ये हमला हुआ, पीएम मोदी से कांटेक्ट किया और पीएम मोदी से कांटेक्ट जैसे ही उनका हुआ, उस बीच में सत्यपाल मलिक ने पीएम मोदी से सीधे पूछा कि ये कहीं ना कहीं हमारी तरफ से बहुत बड़ी गलती हुई है, क्योंकि हमने उनको 5 एयरक्राफ्ट नहीं दिए। जब सीआरपीएफ ने मांगे तो उधर से जवाब आता है, उन्होंने बोला कि पीएम मोदी की तरफ से जवाब आता है, जो फोन पर बातचीत हो रही थी, कि आप चुप रहिए, इस मामले पर चुप रहिए। और इसी बयान ने, उनकी इन लाइनों ने, जो फोन पर बातचीत हुई है पीएम मोदी से, वो चारों तरफ उस पर खलबली मचा दी है। और इस समय चर्चाओं का विषय बन चुके हैं सत्यपाल मलिक जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर रह चुके हैं। क्या आगे होगा, पीएम ने इस पर अभी खुलासा नहीं किया है कि उनका ये बयान सत्य है, कितना सत्य है या क्या है। पीएमओ की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं मिला है, जिस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ है आनंद मिश्रा। सर, सीधे पूछना चाहती हूँ, ये इतनी बड़ी खबर है कि कहीं ना कहीं चारों तरफ हल्ला मचा हुआ है कि सत्यपाल मलिक ने ये क्या कह दिया। लोग पीएमओ से जवाब भी मांग रहे हैं कि वहां से कुछ जवाब आए और पता चले कि सच्चाई क्या है। देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे दल का सदस्य नहीं है, किसी विपक्ष की पार्टी का कोई नेता नहीं है, खुद के ही दल का सदस्य है, भारतीय जनता पार्टी का ही नेता है, और जो 4 राज्यों का गवर्नर रहा है, कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं, संसद सदस्य भी रहे हैं, और उसके बाद बहुत सारे पदों पर रहे हैं, संगठन में भी रहे हैं, और उसके बाद 4 बड़े राज्यों के वो गवर्नर भी रहे हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है जम्मू एंड कश्मीर। बिल्कुल। मैं उस दिन की घटना की शुरुआत करना चाहता हूं कि 14 फरवरी 2019 का वो दिन, जो हम कभी नहीं चाहते कि इतिहास में कभी दोबारा ऐसी घटना हमारे देश में घटित हो, जब पुलवामा की घटना हुई। और उसके तुरंत बाद जो है वो अभी इंटरव्यू में जैसा सत्यपाल मलिक साहब ने बताया है, उन्होंने बयान दिया है कि जब सेना ने एयरक्राफ्ट की मांग की, सरकार से, गृह मंत्रालय से मांग की, तो सरकार ने उस मांग को जो है वो डिनाई कर दिया, एयरक्राफ्ट देने से मना कर दिया। जो देश के सैनिक उस समय तुरंत वहाँ पहुँचने चाहिए थे, तुरंत ऑपरेशन शुरू होना चाहिए था, वो डिले हुआ और रोड के माध्यम से जो है, जो बटालियन है वो वहां तक पहुंची। तो इस पर यही मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि इनको अगर देश के सैनिकों की सुरक्षा इंपॉर्टेंट लगती है, महत्वपूर्ण थी, तो इन्होंने तुरंत कदम क्यों नहीं उठाया। इससे भी महत्वपूर्ण ये है कि जब इस पूरे मामले को लेकर सत्यपाल मलिक साहब जब देश के प्रधानमंत्री को अवगत करवाना चाहते थे, उनसे संवाद करना चाहते थे, तो ऐसी स्थिति में देश के प्रधानमंत्री जी उस समय नैनीताल में जो है जिम कॉर्बेट में अपना मैन विद वाइल्ड का शूट में बिजी, मैन वर्सेस वाइल्ड के शूट में बिजी थे। शायद देश के प्रधानमंत्री जी को इस देश के लोगों से और इस देश के सैनिकों से ज्यादा प्यार अपने कैमरे से है कि मैं अभी कैमरे में बिजी हूं। उसके तुरंत बाद जो कह रहे हैं कि जैसे संवाद की स्थिति बनी, वहां फोन नहीं हो सकता था, तो उन्होंने ढाबे से कॉल किया, पीएम मोदी ने ढाबे से। मैं वही उसी बात पर आ रहा हूं कि सत्यपाल मलिक साहब ने आगे अपने बयान में ये कहा है कि जब कुछ समय के बाद जब मेरा उनसे संवाद हो सका फोन पे और
मैंने जब उनसे कहा कि इस प्रकार की घटना हुई है तो पीएम मोदी का जो है सीधा सीधा ये कहना था कि सत्यपाल तुम चुप रहो, तुम्हें इस मामले का पता नहीं है, ये मामला कुछ और है। तो ये मामला कुछ और है। एक ऐसे संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, एलजी कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता है, एलजी बहुत महत्वपूर्ण उस प्रदेश का मुखिया है जो उस प्रदेश को चला रहा है, जो केंद्र सरकार और प्रदेश के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। उस व्यक्ति को जब देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि तुम चुप रहो, तुम चुप रहो, राज्यपाल को ये कहा गया जो वो कह रहे हैं, अब दावा जी कर रहे हैं। जी उन्होंने दावा किया है, ये अब सच्चाई क्या है वो तो वो जाने, लेकिन उन्होंने जैसा अभी टीवी मीडिया के माध्यम से ये दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे ये कहा है कि तुम चुप रहो, ये मामला कुछ और है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं दुखी हूँ और ये हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं उसी बात पर आ रहा हूँ कि उन्होंने ये आगे जो कहा कि भाई तुम चुप रहो, ये मामला कुछ और है। इतनी बड़ी गलती ये किस कारण से हुई, कौन लोग इसमें शामिल थे, ये कहा भी जा रहा है और कोशिश भी लोग कर रहे हैं कि पीएम से जवाब मांगा जाए, पर उनकी तरफ से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, बातचीत में कुछ पता नहीं लग पा रहा है, कोई जवाब सीधे नहीं मिल पा रहा है। उसको भी किस तरीके से देख रहे हैं कि अभी तक पीएमओ की तरफ से कोई जवाब नहीं। देखिए, इस घटना के तुरंत बाद जो है द टेलीग्राफ नामक न्यूज़पेपर ने भी पीएमओ से संपर्क करने की कोशिश की और जवाब मांगने की कोशिश की, अपना पक्ष रखने के लिए उनको कहा गया, लेकिन पूरे इलेक्शन कि ये सत्य है या नहीं, पूरे मामले पर क्या है, पीएमओ का क्या कहना है, लेकिन पीएमओ ने किसी प्रकार का जवाब ना तब दिया। और उसके बाद में 2019 के लोकसभा के तुरंत बाद देश के तमाम विपक्ष की पार्टियों ने इस मुद्दे को संसद में लगातार उठाने का काम किया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी इस मुद्दे पर मौन रहे। बहुत बड़ी बात तो ये निकली है इंटरव्यू से कि जब उन्होंने ये बताया कि पीएम मोदी ने उनसे ये कहा है कि तुम अभी चुप रहो, हमें बोलने दो या फिर और तमाम लोगों को बोलने दिया जाए, जो उनके बयान से पता चल रहा है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है इंटरव्यू में आगे, जब पत्रकार उनसे पूछ रहे हैं कि हो सकता है कि पीएम मोदी नाराज हो जाए आपके इस बयान से या फिर इंटरव्यू से, तो उन्होंने सीधे ये कहा है कि कहीं ना कहीं वो मुझे मरवा नहीं सकते, मेरी कौम एक बहुत बड़ी कौम है और कहीं ना कहीं मैं डर नहीं सकता। क्या उनके इस बयान से भी लग रहा है? और आगे तो एक और बात कह दी कि अगर मैं खुलकर के सामने आया तो हो सकता है कि वो जनसभाएं भी ना कर पाए। ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात कही, या मैं ये कहूँ कि सीधे सीधे उन्होंने तमाम बड़े नेताओं को भी टारगेट किया। तो उस पर भी क्या कहना चाहते कि वो कह रहे हैं कि भाई मैं जब खुलकर के सामने आया या फिर मुझ पर आंच आई तो हो सकता है कि जनसभा भी ना कर पाए। उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से मैं एक चीज आपको कह देना चाहता हूं कि इस देश के प्रत्येक व्यक्ति की जान की कीमत उतनी ही है जितने इस देश के प्रधानमंत्री की जान की कीमत है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो आम आदमी हो या लेफ्टिनेंट गवर्नर हो या कैबिनेट मिनिस्टर हो, सबकी जान की कीमत और सबको सुरक्षा मुहैया करवाने की जिम्मेदारी जो है वो केंद्र सरकार की बनती है, देश के प्रधानमंत्री जी की बनती है। आप एक चीज देखिए, वो कह रहे हैं मेरे को मरवा नहीं सकते हैं, मैं कौम बहुत बड़ी है, किसानों का हमदर्दी हूं मैं और उनका भी समर्थन मिल रहा है। मैं एक बात आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि वो कौम की बात ना करें, देश उनके साथ है, कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। मैं ये जब कह रहा हूं कि देश के प्रत्येक व्यक्ति की जान की कीमत उतनी है जितनी देश के प्रधानमंत्री की जान की कीमत है, तो वो क्या देश के बाहर हैं क्या? देश के अंदर ही है ना। सत्यपाल मलिक जी भी देशवासी हैं, तो प्रत्येक देशवासी की जान की कीमत उतनी है, तो उसमें वो भी आ गए ना। तो और दूसरी बात ये है कि सत्यपाल मलिक जी के जो दिल से ये सत्य निकला है, ये इतना लेट क्यों निकला है? सवाल ये है, जब उन्हें इस पूरी घटना का पता था तो उन्हें 2019 में ही इसका खुलासा करना चाहिए था। अब वो क्यों खुलासा कर रहे हैं? सत्यपाल मलिक पर भी सवाल उठने चाहिए कि तब क्यों? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग जो हैं, ये इनके आइडियोलॉजी कुछ और है, कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। तो एक लाइन में कहना चाहता हूं कि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती बनावट के हुसूलों से, और खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो कमल का फूल है, ये शायद कागज का फूल हो गया है। अब इसमें खुशबू नहीं रही है। जो देश की ये बातें करते थे कि देश हमारा है, हम देश की रक्षा करेंगे, पाकिस्तान से रक्षा करेंगे, हमारे सैनिक बहुत महत्वपूर्ण। आप देखिए कि विपक्ष, पाकिस्तान से मुझे याद आया, उन्होंने ये भी बताया है कि ये कहीं ना कहीं ये था कि उन पर आरोप लगाया जाएगा और श्रेय हमारे लिए आएगा। तो ये भी मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं कि 2019 में जब ये घटना हुई, उसके तुरंत बाद में जो है लोकसभा के आम चुनाव थे, और भारतीय जनता पार्टी के नेता चिल्ला चिल्लाकर कहते थे कि पुलवामा के नाम पर विपक्षी सभी पार्टियां जो है वो राजनीतिक रोटियां सेकने
सेकने का काम कर रही है। लेकिन अब ये सच्चाई जब जनता के सामने आ चुकी है, देश के लोगों के सामने आ चुकी है कि पुलवामा के नाम पर रोटियां सेकने का काम अगर किसी ने किया है तो देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है। लगातार आपने जैसा कहा कि विपक्ष को कहीं ना कहीं ये कहा जाता था कि पुलवामा मामले पर लगातार राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, पर इस बीच में ये भी कड़ी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि उन्होंने इस इंटरव्यू में केवल पीएम मोदी को लेकर के, पुलवामा हमले को लेकर के ये ही सारी चीजें नहीं बताई हैं, और भी सारी चीजें बताई है कि पीएम मोदी को कुछ भ्रष्टाचार से कुछ खास कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड, दिलचस्पी नहीं है भ्रष्टाचार से। तो उस पर भी क्या कहना चाहते हैं बताइए। देखिए, गोवा के जब वो गवर्नर थे तो उन्होंने एक बार बयान दिया था कि वो भ्रष्टाचार के किसी मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री जी से बात करना चाहते थे, लेकिन उसके तुरंत बाद जो है प्रधानमंत्री जी ने उनको गोवा के गवर्नर से हटाकर रातों रात मेघालय का गवर्नर जो है वो नियुक्त कर दिया। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि आप जब इतने मुखर रूप से आज बोल रहे हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हो, या आपने किसान आंदोलन पे भी आपने अपनी बात रखी, तो आप उस समय क्यों नहीं बोले? सवाल ये है, हम मानते हैं कि ये तो होना ही था, ये घटना तो होनी ही थी, आज नहीं तो कल। ऐसा मानते हैं? बिल्कुल, विपक्ष तो लगातार बोल रहा था, ये तमाम मुद्दों पर विपक्ष और कांग्रेस दावा है केवल पीएमओ की तरफ से जवाब नहीं आया है। मैं यही कह रहा हूँ, बीजेपी ने ये भी कहा है कि वो तो झूठ फैला रहे हैं या फिर झूठे हैं, ये भी कहा जा रहा है तमाम नेताओं। देखिए, वो उन्हीं के पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस के तो हैं नहीं, या किसी अन्य दल के नेता नहीं है। सत्यपाल मलिक जी भारतीय जनता पार्टी से ही बिलोंग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति उन्होंने की है, तो डीएनए तो उनका भारतीय जनता पार्टी वाला ही है। अब किस तरह से वो चीजें मैनिपुलेट की जा रही हैं वो तो वो जाने, लेकिन बीजेपी खुद कह रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने उस समय भी ये मांग की थी कि पुलवामा अटैक पर जो है देश के प्रधानमंत्री जी को बयान देना चाहिए, स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या स्थिति और परिस्थिति रही है। हर एक मुद्दे पर, चाहे आज अडानी का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, हर एक मुद्दे पर का मुद्दा बहुत बड़ा। देखिए, सैनिकों की लगातार इम्पैक्ट क्या मानते हैं? मैं आपको, आप यहाँ से कुछ दूरी पर देखिए, जंतर मंतर पर लगातार सैनिकों के आंदोलन चल रहे हैं, 1 रैंक 1 पेंशन को लेके, उनकी और कई मांगे हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो लगातार जो है सैनिक जो है जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज स्थिति ये हो चुकी है देश में कि देश के सैनिक जिन्होंने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए, जो लोग शहादत देने के लिए, शहीद होने के लिए, वो लोग जो हमेशा तत्पर रहते हैं, उन लोगों को भी अपनी मांगों को मनवाने के लिए जंतर मंतर पर धरना और प्रदर्शन करना पड़ रहा है। मुझे नहीं लगता कि इससे दुखद घटना इस देश में और कोई हो सकती है। क्या लगता है कि सत्यपाल मलिक को कहीं ना कहीं बीजेपी आड़े हाथों लेगी? कितना झूठ है, कितना सत्य है, वो तो पीएमओ ही बता सकता है या फिर बीजेपी बता सकती है। दो लोग हैं जो कहीं ना कहीं या तो उनके पार्टी से ये बयान निकल करके सामने आए या फिर पीएमओ इसका जवाब दे। पर सत्यपाल मलिक कह रहे हैं कि मेरा क्या बिगाड़ेंगे, मैं किराए के मकान में रहता हूँ, संपत्ति कुछ खास नहीं है, जो भी करे कर लें। तो ये कहीं ना कहीं क्या लग रहा है कि उनको पहले से ही भनक हो गई है कि भाई मेरे साथ कुछ भी किया जाएगा तो कहीं ना कहीं मैं तैयार हूँ उसके लिए। देखिए, ये तमाम दावे हैं, जब तक कि पीएमओ से किसी प्रकार का अधिकृत बयान जारी ना हो तब तक हम इस मुद्दे पर इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकते हैं। जितना कहना था कह दिया। जहां तक बात है, खेड़ा भी कह रहे हैं, नहीं मैं विपक्ष की भी बात करूंगी कि पवन खेड़ा कह रहे हैं कि रिमोट कंट्रोल है बीजेपी के हाथ। जहां तक बात है सुरक्षा का, वो मैं कह चुका हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी अपने फिल्म निर्देशक मित्र और अभिनेत्रियों को तो जेड श्रेणी की सुरक्षा दे रहे हैं, लेकिन एक ऐसे गवर्नर को जो है वो सुरक्षा मुहैया नहीं करवा रहे हैं, तो ये उनका फेलियर है। पवन खेड़ा भी कह रहे हैं कि खतरे में क्यों रखा है गवर्नर को, बिल्कुल बिल्कुल, जो पूर्व गवर्नर हैं उनको निश्चित रूप से जो है माकूल व्यवस्था, उनकी माकूल सुरक्षा व्यवस्था जो है वो करवाई जानी चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी बनती है, इसमें पार्टीबाजी का कोई मामला नहीं है। जिसकी सुरक्षा, प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो। मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, पार्टी एक नहीं, कांग्रेस भी घेर रही है, आरजेडी भी घेर रही है, आम आदमी पार्टी भी, तमाम पार्टियां इस मुद्दे पर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, इस मुद्दे को लगातार उठा करके आगे ला रही हैं कि सत्यपाल मलिक ने ये कहा, जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे उस समय इतना बड़ा हमला हुआ जो देश शायद मुझे लगता है कि कभी ना भूल पाए। तो क्या मानते हैं कितने लंबे समय की ये क्षति थी जो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत भारी पड़ गई? देखिए, 2014 से लेकर 2024 के जो 10 साल का जो कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रहा है, उसमें देश को क्षति ही क्षति हुई है।
एक भी महकमा ऐसा नहीं है, एक भी रोड मैप ऐसा नहीं है जो देश को विकास की ओर लेके गया हो। आप देखिए कि इतनी बड़ी घटना हमारे साथ हो जाती है, हमारे सैनिक लगातार वहाँ पर मारे जा रहे हैं, लगातार। सिर्फ मीडिया को कंट्रोल किया हुआ है, देश का जो नेशनल मीडिया है उसको कंट्रोल किया हुआ है, न्यूज़ बाहर आ नहीं रही हैं। आज भी हमारे देश के लगातार सैनिक वहाँ पर मारे जा रहे हैं, मुठभेड़ हो रही हैं। इन सब मुद्दों को लेकर जो है संसद पे जब कभी भी सेंसिटिव एरिया है तो ऐसा तो होगा ना वहाँ पर। नहीं, ये दावा करते हैं भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ये दावा करते हैं कि जम्मू कश्मीर अब सुरक्षित बन चुका है, हमने उसको बहुत सुरक्षा दे दी है, वहाँ पे कश्मीरी पंडित अब सुरक्षित हैं। आप देखिए आज भी वहाँ पर टारगेट किलिंग हो रही है और अभी भी हो रही हैं, लगातार हो रही हैं। उसके बावजूद जो है देश के प्रधानमंत्री जी के इस प्रकार के बयान अगर लगातार आते हैं तो वो निश्चित रूप से शर्मनाक हैं। चलिए बहुत धन्यवाद, क्या उन्होंने बताया। पर सबसे बड़ी चीज है 1 घंटे के इंटरव्यू ने, सत्यपाल मलिक के 1 घंटे के इंटरव्यू ने, हालांकि इससे पहले भी इंटरव्यू हुए हैं, पर सबसे ज्यादा चर्चा में रहा द वायर का इंटरव्यू। और कहीं ना कहीं बहुत सारी चर्चाएं इस पर लगातार हो रही है, ट्विटर पर वायरल हो रहा है, हजारों लाखों लोगों की संख्या बढ़ चुकी है, रीट्वीट हो रहे हैं, लोग जवाब मांग रहे हैं। अब क्या पीएमओ की तरफ से जवाब आएगा वो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। पर सत्यपाल मलिक का खुले तौर पर कैमरे पर कहीं ना कहीं इतना बड़ा बयान देना क्या कहता है, एक के बाद एक खुलासे किए। केवल यही बात नहीं थी, सबसे विस्फोटक जो बयान था उनका वो ये था कि जब मैंने फोन किया पीएम मोदी को, संपर्क हुआ, तो उन्होंने कहा तुम चुप रहो, ये मामला कुछ और है। और उसी को लेकर के अब बवाल मचा हुआ है, पूरा विपक्ष उतर चुका है मैदान में और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगातार पूछा जा रहा है। ऐसी तमाम लगातार अपडेट दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।